हेलो एवरीवन। आज बात करते हैं आत्मा, मन और शरीर की। आत्मा क्या है? सूर्य। मन आपका क्या है? चंद्रमा। और शरीर आपका क्या है? लगन। तो बहुत बार क्या होता है कि एस्ट्रोलॉजर बहुत उलझा देते हैं। चंद्र कुंडली है, लग्न कुंडली है, D9 है, तो D60 तक हमारे चार्ट हैं। लेकिन आत्मा क्या है, मन क्या है, शरीर क्या है? आत्मा आपका कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस है। 4th हाउस आपका क्या है? चंद्रमा, कॉन्शियस। 12th हाउस आपका सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस क्या है? 8th हाउस। कभी भी आपके मन में विचार आते हैं तो मन आपका बदलता है। पहले मन बदलेगा, पहले विचार बदलते हैं, फिर आत्मा तक उसका प्रभाव आता है, फिर लगन बदलता है। अब बार बार देखिए, मैं जब साउथ पढ़ने गई थी तो वो लोग डायमंड चार्ट को यूज़ नहीं करते। वो लोग दूसरा जो साउथ चार्ट है उसको यूज़ करते हैं। कहते हैं आप लोगों का प्रॉब्लम क्या है? जब मन आए भाग घुमा दो। और ये बात सच भी है। अच्छा, जिसकी पकड़ अगर उस पर बनी होगी ना तो वो सडन साउथ वाला चार्ट नहीं पकड़ पाएगा। तो उसके लिए देखिए पकड़ तो बनानी पड़ती है। तो सर बोले कि आप लोग क्या है ना, डायमंड चार्ट को डायमंड की तरह घुमाते रहते हो। जैसे शरीर घुमा दिया, मन घुमा दिया। अपना स्टेबल रहिए, फिक्स जैसे है चार्ट, ऐसे स्क्वायर वाला साउथ इंडियन चार्ट। तो उसका मतलब यही था कि स्टेबिलिटी लानी, कि आप सबसे पहले अपने विचारों पर स्टेबिलिटी लेकर आओ, 4th हाउस पर। क्योंकि आप जानते हो, फॉर एग्जाम्पल ले लो, पहले 4th हाउस पर स्टेबिलिटी लेके आओ कि मन क्या है। आज IAS ऑफिसर बनना चाहता है, कल IPS बनना चाहता है, परसों मेडिकल लेना चाहता है, कल व्यापार करना चाहता है, कभी जॉब करना चाहता है। मन बार बार बदलता है। हम किसी को देखते हैं तो बदल जाते हैं। आत्मा क्या है कि सूर्य है, और आत्मा क्या है? अहंकार का रूप ले लेती है। उसका बच्चा है तो मेरा बच्चा क्यों नहीं आ सकता? क्या सबके प्लैनेट एक तरह होते हैं? क्या सबके नक्षत्र एक जैसे होते हैं? आप क्यों इस बात को अहंकार में लेकर आ रहे हो? मत लेके आइए इसको। माँ बाप अपने उस पर ले आते हैं, ईगो पर ले आते हैं, अपनी इमेज पर ले आते हैं। नहीं नहीं, सामने वाला पड़ोसी का बच्चा है, वो IPS हो बना, मेरा बेटा भी बनेगा। सब देखिए, सब में परफेक्ट तो नहीं होते। अगर मैं एस्ट्रोलॉजी कर सकती हूँ तो मैं ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं जानती हूँ तो मैं उसमें नहीं बेस्ट हो सकती। कोई सिंगिंग बहुत अच्छी कर सकता है, वो डांसिंग अच्छी कर सकता है, लेकिन हो सकता है वो कुकिंग अच्छी ना करता हो। तो इस तरह अगर हम किसी को बदलने की कोशिश करते हैं, यानी हमारे अंदर उसने अहंकार का रूप ले लिया, हमने अपने आप को चैलेंज में ले लिया। और कभी कोई मुझे पहले बोलता था कि आप तो अहंकार करती हो। मैं कहा मेरे तो खुद ही सूर्य केतु के साथ, आप कैसे कह सकते हैं कि मैं अहंकार की मारी हुई हूँ? किस बात का अहंकार करूँ? हर चीज़ प्रभु की दी हुई है, सांस तक उसकी दी हुई है। ये शास्त्र उसने लगे तो कौन से पढ़ के महान काम कर दिए हमने, तो मेरे अंदर तो कोई अहंकार नहीं है। तो क्या था कि न्यूमरोलॉजी में वो लोग ऐसे ही एक अटकल लगा देते हैं ना कि इसका सूर्य ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसी ये नेचर की होगी। तो ये अटकलें मैं सब पार कर चुकी हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि यथार्थ जब तक आप डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस नहीं लेके आओगे, आपको कुछ भी चीज़ समझ नहीं आएगी। सूर्य अहंकार है, और इस अहंकार को कौन तोड़ सकते हो? आप तोड़ सकते हो कि किसी का कंपैरिजन किसी के साथ ना करके, आपका बेटा जिस चीज़ के लिए बॉर्न हुआ है, आप उसके लिए एस्ट्रोलॉजर करके हो। एस्ट्रोलॉजर और पंडित की सलाहें अलग अलग होती हैं, तो आप एस्ट्रोलॉजर को ही ज़्यादा चुनिएगा। क्योंकि मैं देखिए पंडित नहीं हूँ, पूजा पाठ के बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है, तो इस पर मुझे कोई ऐसा नहीं कि मेरे अंदर गिल्टी है किसी बात की। देखिए एस्ट्रोलॉजर हूँ क्योंकि वो पढ़ती हूँ मैं, नहीं वेद शास्त्र इतने आते मुझे कि मैं संस्कृत में श्लोक पढ़ के सामने वाले को नीचा दिखाऊं। क्योंकि जितने भी पंडित मेरे कंसर्न में आए, इन्होंने यही किया कि बस संस्कृत में अपने श्लोक सुनाने शुरू कर दे, जबकि मेरा मुद्दा ये था ही नहीं। मेरा मुद्दा यही था कि मुझे जो एनालाइज करना है वो एस्ट्रोलॉजी को और एज इट इज़ मिक्स एंड मैच करके, वो नहीं बोलना। वो मतलब कि अगर यहाँ पर अपनी कोई बहुत हाई इमेज लेके बैठे तो मुझे प्रिडिक्शन चेंज कर देनी है। प्रिडिक्शन मैं कभी किसी के लिए चेंज नहीं करती, शास्त्र किसी के लिए चेंज नहीं हो सकते, और ये हमेशा बोलती हूँ। बाकी रही लगन की बात, तो लगन आपका शरीर है। लगन के शरीर से मैच करने का मतलब क्या होता है कि आपका शरीर तो उठेगा, बैठेगा, जॉब पर इंटरव्यू देने जाएगा, फेरे लेगा, शादी करेगा, और बच्चा भी आपका शरीर ही पैदा करेगा। तो चंद्र को क्यों मिलाते हैं? चंद्रमा से हम सोच को मिलाते हैं, वो आपका रोल मिला हुआ है। तो जैसे
5-9 का कॉम्बिनेशन बैड माना गया है। अच्छे कॉम्बिनेशन है 3-11, 7-7, 1-1। ये चंद्रमा को है कि सोच कितनी मैच करती है। तो मैं सोच पर जाती नहीं, मेरा फोकस क्या रहता है कि इसके शरीर ने इसके शरीर के साथ रहना है, तो क्या शरीर सर्वाइव कर पाएगा। क्योंकि क्या है कि अगर सूर्य है, सिंह लगन है, तो सूर्य के पास क्या है, ऑज है। अगर सामने वाले बच्चे का वीनस है, लगन तुला है, तो और अग्नि तत्व राशि में अगर हो जाता है तो वो नहीं झेल पाएगा, क्योंकि वीनस का कारक कौन है, ब्यूटी, पैशन, प्यार, उसके अंदर अहंकार नहीं है। तो ये सारी चीजें पहले आप सोचिए, उसके बाद आप मिलान करिए। और मैंने मिलान में कभी परफेक्शन नहीं देखी। तो लोग बोलते हैं हमने तो इतने गुण मिला लिए, हमने इतने गुण मिला लिए। मैंने कहा जितनों ने भी गुण मिलाए हैं, एक मशीन कभी कैलकुलेट नहीं कर सकती, क्योंकि सब कुछ इसके पार है और वहाँ तक कोई नहीं पहुँच पाया। जो अच्छे एस्ट्रोलॉजर होंगे वो तो ऑनलाइन ही नहीं आएंगे, उन तक आपकी अप्रोच नहीं होगी। और अगर मिला भी लिया तो इसकी काट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वही होगा जो लिखा हुआ है। सिर्फ मैसेज इसलिए है कि अगर ये होता तो सरप्राइज किस बात का है, आपको तो पहले से ही पता है। तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या रही? आपको बुद्धि दी है, दिमाग दिया है कि इस चीज को अगर होना है तो आपके अलावा तो इस शरीर को, इस मन को, इस आत्मा को कोई बदल ही नहीं सकता। आप रेमेडी पूछते हैं, इट मीन्स आप चेंज ही नहीं होना चाहते। आप उपाय पूछते हैं, आप दवाई पूछते हैं, नहीं ये मैं पूजा करा लेता हूँ, नहीं ये पूजा। मैं किसी की भावना को ठेस नहीं लगाती। तो मैं कहती देखिए, पूजा पाठ रेमेडी आपका अगर उस पर विश्वास है आप जरूर कीजिए, लेकिन आप पहले यथार्थ को सुनिए कि अगर इस ब्रह्मांड में इस मैप को, यानी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस को कोई बदल सकता है, आपके अलावा तो कोई नहीं बदल सकता। तो पहले सच सुनिए। और सबसे पहले है कि अपने आप को जानना कि आप कैसे हो, और सबको पता है कि वो कैसा है। यही इसका मतलब है, क्योंकि तभी आप किसी के साथ अपनी सोच, अपनी आत्मा, अपने शरीर को मैच कर सकते हैं। अपने आप को जानिए आप लोग। और जन्म जिस समय हुआ उस नक्षत्र के अंदर पूरी थ्योरी लिखती है आप कैसे हो, लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। एक्सेप्टेंस जरूरी है, फिर रास्ते अपने आप बनेंगे। आप लोग सच सुनो। इसी तरह मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलते हैं एक और सच के साथ, अच्छी बात के साथ। डॉक्टर किरण बाबा।